Good morning, students. Welcome to another lecture on grammar. Today, in this lecture, I will talk about sequence of tenses. Okay, the sequence of tenses is the principle in accordance with which the tense of the verb in a subordinate clause follows the tense of the verb in the principal clause. मीन्स जब क्लॉजेस होते हैं तो उसमें जो सीक्वेंस ऑफ टेंस को कहते हैं जिसमें टेंस ऑफ द वर्ब इन अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। जो क्लॉज होता है उसमें दो क्लॉज होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो इसमें द वर्ब इन अ सबऑर्डिनेट क्लॉज फॉलोज द टेंस। सबऑर्डिनेट क्लॉज की जो वर्ब होती है वो उस टेंस में होती है ऑफ द वर्ब इन द प्रिंसिपल क्लॉज। जिस टेंस की वर्ब प्रिंसिपल क्लॉज की होती है, समझिए। जैसे प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब भी पास्ट में होगी। ठीक। The sequence of tense applies chiefly to adverb clauses of purpose। जो sequence of tenses जो है वो adverb clauses of purpose होते हैं, उनमें लागू होता है मुख्य रूप से, and noun clauses और noun clauses में लागू होता है। ओके, a past tense in the principal clause is followed by a past tense in the subordinate clause। पहला रूल तो ये है, फर्स्ट रूल ये है, a past tense in the principal clause। अगर principal clause की वर्ब past tense में है is followed by a past tense in the subordinate clause, तो subordinate clause की वर्ब भी past tense में ही होगी। Okay, let us take a few examples। First example is he hinted that he wanted money। Yes, principal clause he hinted। principal clause की जो verb है hinted past में है, तो जो subordinate clause है उसकी verb भी past में ही होगी, that he wanted money। Okay, next she replied that she felt better। इसमें फिर से देखिए, she replied past tense में है, तो प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब भी पास्ट टेंस में होगी। she felt better, felt पास्ट में। ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल, I found out that she was guilty। found पास्ट टेंस में है। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दैट इफ अ प्रिंसिपल क्लॉज, द टेंस ऑफ अ प्रिंसिपल क्लॉज इज पास्ट, देन सबऑर्डिनेट क्लॉज follows the same pattern, same tense। तो आई फाउंड पास्ट में है, आउट दैट शी वॉज गिल्टी वॉज पास्ट में है। वन मोर एग्जाम्पल, ही सॉ दैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड। यस, सॉ पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की जो वर्ब है वो भी पास्ट में होगी, दैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड। हैड पास्ट में आया। वन मोर एग्जाम्पल, ही रिप्लाइड दैट ही वुड कम। रिप्लाइड पास्ट में है इसलिए ही वुड कम, वुड पास्ट। ओके, इसलिए अगर प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब पास्ट में है, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम सेंटेंस,
अगर प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब पास्ट में है, सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब भी पास्ट में ही होगी। नोट, देयर आर हाउएवर 2 एक्सेप्शंस टू दिस रूल, लेकिन इस रूल के 2 एक्सेप्शंस हैं। फर्स्ट, अ पास्ट टेंस इन द प्रिंसिपल क्लॉज, अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है, मे बी फॉलोड बाय अ प्रेजेंट टेंस, उसके बावजूद जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसकी वर्ब प्रेजेंट हो सकती है इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज। कब? व्हेन द सबऑर्डिनेट क्लॉज एक्सप्रेसेस अ यूनिवर्सल ट्रूथ, जब सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी यूनिवर्सल ट्रूथ की तरफ बात करता है। अगर आपको याद हो तो इसी तरह की बात आपको जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन बताई थी तो उसमें भी आया था। जैसे एक सेंटेंस ले हम, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ओके, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ओके, let us take a few examples. Newton discovered that the force of gravitation make apples fall. ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल, गैलीलियो maintained that the earth moves round the sun. Earth moves round the sun, यूनिवर्सल ट्रूथ है। Again, he said that honesty is always the best policy. Honesty is the best policy या honesty is always the best policy, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जहाँ सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ एक्सप्रेस किया गया है, वहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब पास्ट में होने के बावजूद सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब प्रेजेंट में होता है। नेक्स्ट, सेकंड, एक और एक्सेप्शन, व्हेन द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय देन, THAN, रिमेंबर, नोटिस, जब सबऑर्डिनेट क्लॉज देन से इंट्रोड्यूस होता है, इवन इफ देयर इज ए पास्ट टेंस इन द प्रिंसिपल क्लॉज, अगर उस ऐसे सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में होता है, it may be followed by any tense required by the sense in the subordinate clause. तो ऐसे सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज आवश्यकता के हिसाब से किसी भी वर्ब में हो सकता है। Let us take a few examples. He liked you better than he likes me. Then से introduce हुआ है। He liked you, लाइक पास्ट है, लेकिन देन से इंट्रोड्यूस हुए सबऑर्डिनेट, इसलिए लाइक्स प्रेजेंट में आ गया। वन मोर एग्जांपल, ही हेल्प्ड हिम मोर देन ही हेल्प्स हिज ओन चिल्ड्रन। यस, हेल्प्ड पास्ट में है, लेकिन देन से इंट्रोड्यूस हुआ है सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसलिए ही हेल्प्स हिम हिज ओन चिल्ड्रन, हेल्प्स प्रेजेंट में आया। नेक्स्ट, I then saw him oftener than I see him now. पहला then THEN है। I then saw, टाइम की तरफ इंडिकेट कर रहा है। I then saw पास्ट में है। Then सेकेंड है THEN, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहा है। I see him now, see प्रेजेंट में। ओके, he valued his friendship more than he values mine. He valued present, past में, sorry, more than THN, इसलिए values mine, values present में। ओके, नेक्स्ट, one more rule.
अ प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस इन द प्रिंसिपल क्लॉज, अगर प्रिंसिपल क्लॉज में प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, मे बी फॉलोड बाई एनी टेंस रिक्वायर्ड बाई द सेंस। अगर प्रिंसिपल क्लॉज का टेंस प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में आवश्यकता के अनुसार कोई भी टेंस हो सकता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ही थिंक्स दैट दोबारा आगे सॉरी, शी इज देयर। थिंग्स प्रिंसिपल क्लॉज में प्रेजेंट है, शी इज आया है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी प्रेजेंट है। ही थिंक्स दैट शी वाज देयर, यहां थिंक्स प्रेजेंट में है लेकिन शी वाज एज पर द रिक्वायरमेंट पास्ट में यूज कर लिया। ही थिंक्स दैट शी विल बी देयर, थिंक्स प्रेजेंट में है, शी विल बी देयर विल बी फ्यूचर में है। He thinks, he will think, sorry, he will think that she is there, will think फ्यूचर में है, she is there इस प्रेजेंट में है। तो एज पर द रिक्वायरमेंट, आवश्यकता के हिसाब से अगर प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब आवश्यकता के हिसाब से किसी भी टेंस में हो सकती है। नोट, लेकिन बट इन सेंटेंसेस वेयर द सबऑर्डिनेट क्लॉज डिनोट्स पर्पस, लेकिन उन सबऑर्डिनेट क्लॉज, उन सेंटेंसेस में जहां सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी पर्पस की तरफ इशारा करता है, इफ द वर्ब इन द प्रिंसिपल क्लॉज इज प्रेजेंट, ऐसे सेंटेंसेस में अगर प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब प्रेजेंट में है और फ्यूचर या फ्यूचर में है, द वर्ब इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज मस्ट बी प्रेजेंट, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब प्रेजेंट में होनी चाहिए। लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स। आई ईट सो दैट आई मे लिव, ईट प्रेजेंट में है, मे भी प्रेजेंट में है। आई शैल नर्स हिम सो दैट ही मे लिव, नर्स शैल नर्स फ्यूचर में है, इसलिए में प्रेजेंट में है। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।